हेलो गाइस, सस्ता ट्रिप भयंकर एडवेंचर में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ होस्कास विलेज। आपने नाम तो सुना ही होगा होस्कास का। तो मैं बनाता हूँ, बहुत अच्छी इमारतें हैं और बहुत बड़ा पार्क है। आप वहाँ पे पिकनिक बना सकते हैं और बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड भी है और झूले भी हैं, मतलब A to Z। और बहुत प्यारा सा झील भी है। और आपको बता दूं, जो हौस खास विलेज है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था और उसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने भी उसकी मरम्मत दोबारा कराई थी। तो चलता हूं, मैं आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाऊंगा, क्या क्या है और कितना अच्छा पार्क है, कितना बड़ा स्पेस है, पूरा A to Z दिखाऊंगा। कौन सी नियर बाई बस जाती है, मेट्रो जाती है, पूरी पूरी डिटेल। और एक चीज ये बता दूं, वो सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक खुला रहता है। लेकिन मैं सुबह इसलिए जा रहा हूँ, करीब अभी 6-7 बज रहे हैं, और मैं सुबह इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि सुबह का नज़ारा बहुत ही बढ़िया और प्यारा रहता है। क्योंकि जब सूर्य निकलता है ना, तो भाई साहब झील के पार से इतना बढ़िया नज़ारा दिखता है, इसलिए मैं थोड़ा सुबह जा रहा हूँ। तो चलता हूँ, मैं आपको A to Z पूरी दिखाता हूँ। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ होस्कास विलेज। आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट है। तो चलते हैं अब अंदर की साइड। हम जैसे हम अंदर चलते हैं तो यहाँ पे गार्ड की सिक्योरिटी की जगह जगह पे यहाँ पे रूम बनाए हुए हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो आपको वॉशरूम नजर आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं तो लेफ्ट हैंड पे आपको जिम का मशीन दिखेगा। ये मैंने एक्चुअली इसलिए आपको दिखाया कि यहाँ पे आप सुबह सुबह जाके एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसकी खासियत ये एक्सरसाइज की कि यहाँ पर वेट भी लगे हुए हैं, तो बढ़िया रहता है। वेट रहता है तो थोड़ा एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। उसके बाद आगे चलेंगे तो बच्चों के झूले झूलने की जगह है। काफी स्पेस है और बड़ा है झूले का ग्राउंड। यहाँ पे 2-3 जगह झूले हैं, आप कहीं भी झूल सकते हो। और बच्चों के लिए काफी और बेहतरीन और डिजाइन वाले झूले बन रखे हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो आप बच्चों को भी यहाँ पे घुमाने ला सकते हैं। इसमें 4 बच्चे एक साथ झूल सकते हैं। पार्क काफी बड़ा है और ऐसे झूले इस पार्क में 4-5 जगह हैं। तो बहुत बढ़िया मुझे ये पार्क लगा। बच्चों के लिए पिकनिक भी कर सकते हैं। आगे की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ पे बैट बॉल भी खेल सकते हैं। कई पार्क में बैट बॉल खेलना अलाउ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बैट बॉल खेलना अलाउ है। आप अपना बैट बॉल भी लेके आ सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्केटिंग एरिया है। आपके बच्चे अगर स्केटिंग करना चाहते हैं तो इस जगह पे स्केटिंग कर सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं तो आपको ये दिख रहा है डॉग। ये डॉग देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये डॉग मेरे पास आ गया था नियर बाई और मेरे सामने ही लेट गया। आप देख सकते हैं ये काफी अच्छा डॉग था। उसके बाद हम चलते हैं गुम्बद की तरफ, जो कि खिलजी वंश ने बनाया था। ये 2 मंजिला है, तो इसके अंदर भी चलते हैं। काफी अच्छा नजारा था। ऊपर चलने के बाद आपको सनराइज भी दिखेगा, तो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया पूरा राउंड में। एक्चुअली पूरे राउंड में इसमें 4 तरफ की एंट्री है। आप किसी भी साइड से अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसकी खासियत ऐसी है कि जब पुराने जमाने में जिसने भी इसे बनवाया था, तो इसमें उस वक्त लाइट नहीं होती थी, तो उसी हिसाब से इन्होंने इसे प्रिपेयर किया कि चारों तरफ से इसमें रोशनी आ सके। ये 1 2 3 और ये 4, तो किसी से भी आ सकते हैं। तब चलते हैं ऊपर की साइड। ऊपर की स्टेयर भी चारों तरफ से है। आप किसी भी एरिया से ऊपर जा सकते हैं। ऊपर से आप नजारा देखेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया नजारा नजर आएगा। ये जो मैं ऊपर आके आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये आपको सुबह के टाइम ही अलाउ करेंगे। 10-11 के बजे बाद आपको ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे गार्ड बैठे रहते हैं, इसलिए उस वक्त एंट्री बंद कर देते हैं। तब चलते हैं नीचे की तरफ और मैं नीचे की तरफ आपको पूरा का पूरा व्यू दिखाता हूँ। सुबह मौसम भी अच्छा था और एक्चुअली मैं सुबह इसलिए गया था दिखाने के लिए, क्योंकि उस वक्त भीड़ कम होती है, तो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। क्योंकि यहाँ पे कई बार कोई कपल्स बैठे रहते हैं तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए मैं आपको सुबह जाके मैंने आपको दिखाया। आप मॉर्निंग वॉक पे भी आएंगे तो आपको बहुत प्यारा नजर आएगा। सामने सूरज की रोशनी आ रही थी, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। ये आप व्यू देख सकते हो ऊपर से, पूरा का पूरा देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे आप पिकनिक भी बना सकते हो, बच्चों को लाके खाना वाना, मतलब एक टाइम का आपका एंजॉयमेंट हो जाएगा। और ये सरोजनी नगर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है और अपने GPRA कॉलोनी से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है हौस का किला, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जो कि तुर्की अफगान खिलजी वंश का हिस्सा था। ये जो 1296 और 1316 के बीच में उन्होंने इसे बनाया था। ठीक है, तो गाइस मैं चलते चलते आपको पूरी डिटेल भी दिखाऊंगा। ये बरगद का पेड़ बहुत ही प्यारा लग रहा था, यूनिक और काफी बड़ा है। और यहीं पे काफी आपको डक दिख जाएंगे। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो उनके लिए रोटी ब्रेड बिस्किट या कुछ भी लेके आए, क्योंकि इनको ये लगता है कि जो भी आएगा तो कुछ ना कुछ खिलाएगा। इसलिए आप देख सकते हो ये वेट करते हैं कि कोई आके खिलाए। और आके जानवर है, सॉरी जानवर कह रहा हूँ बर्ड्स हैं, तो इतना तो बनता है। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया और प्यारा लग रहा है। सूरज की रोशनी पानी में दिख रही है।
और ये आप झील देख सकते हो, ये बहुत बड़ा झील है। इसके पीछे भी रहस्य है कि झील इसलिए बनाया था कि उस टाइम पानी की बहुत कमी होती थी इस एरिया में, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो भी मैं पूरी की पूरी डिटेल दिखाऊंगा और बताते हुए चलूंगा। ये आप हमने पीकॉक देखा वहां पे, और पीकॉक वहां लगभग आपको 5-6 दिख ही जाएंगे। ये किला आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक बहुत ही बेकार चीज लगा, ये आप देख सकते हो बगल में बिल्डिंग है, इसने इस पे पूरा अतिक्रमण कर रखा है, मीन्स कब्जा पूरा उससे ज्वाइंट करके उसने उसमें कवर रख दिया। किला देख सकते हो आप, काफी प्यारा है। इस किले की एक और चीज बता दूं खासियत, यहाँ पे बहुत मूवी की शूटिंग होती है। लाइक एक रॉक स्टार मूवी की भी यहीं पे शूटिंग हुई थी, रणबीर कपूर की, जो कि आप रॉक स्टार देखोगे ना तो यहीं पे दारू पी रहा होता है बैठ के। ये पहले एरिया यहाँ से था कि आप ऊपर जा सकते थे, लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, ये रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया कि अगर आपको लाल किले की साइड से जाना है तो आपको इसी पार्क में पीछे की साइड, ये जो गार्ड का रूम है यहाँ से आप पीछे से एंट्री कर सकते हो। तो फिर मैं यहाँ से वापस गया और एकदम बाहर आ गया। मैं बाहर से लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो आपको हौस खास विलेज लिखा आएगा RWA की तरफ, तो यहाँ से सीधा हम आगे जाएंगे। ये एरिया बहुत ही पॉज एरिया है, यहाँ पे क्लब बार खुला रहता है। तो जो इनकी टाइमिंग है वो 11-12 बजे के बाद की होती है। तो जैसे हम यहाँ पहुंचे, हनुमान मंदिर है, तो हनुमान मंदिर के ठीक सामने आपका हौस खास विलेज, जो कि एंट्री है यहीं से होती है। तो यहाँ पे जब हम गए तो QR कोड ऑप्शन था, तो फिर मैंने QR किया। QR कोड आप देख सकते हैं कैसे करना है, कुछ इसमें इशू नहीं है। QR कोड जैसे ही आप करेंगे फोन पे, ऑटोमेटिक इनकी साइड खुल जाएगी। उस साइड पे आप अपना नाम, एज और ईमेल आईडी डालेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फोन पे का। तो वैसे ही जैसे ही मैंने अपना यहाँ पे YBL डाला @ करके, तो पेमेंट हो गई। पेमेंट होने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करेंगे तो आपको लिखा आ जाएगा कि ये आपकी टिकट हो गई 20 रुपए की, जो कि पर पर्सन टिकट है। टिकट आप यहाँ चेक करा के एंट्री कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं होस्कास विला किले की तरफ। तो इसके साथ साथ मैं आपको पूरी बारीकी से एक एक चीज बताते हुए चलता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और ये जो हौस खास विलेज है, इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। ये होजे अलाई इसका नाम था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। इसके आसपास जो इलाके में पानी की आपूर्ति के लिए क्या था, क्योंकि पानी की बहुत कमी थी उस टाइम। और आपको ये भी बता दूं, इस टैंक को जो हौस खास है यानी कि शाही टैंक कहा जाता है। और उर्दू में हौस का मतलब होता है टैंक, और खास हौस खास खास का मतलब होता है अर्थ यानी शाही। तो इसीलिए इसको बनाया गया था, और इसका इस्तेमाल किले के आसपास जितने भी लोग थे उनके लिए पानी की व्यवस्था कराना था। इसीलिए ये इनका जो इन्होंने बनाया था, ये पूरा का पूरा हॉल है। मीन्स कि जैसा हमारा कम्युनिटी हॉल है ना, तो वैसे ही जब इसमें कोई चर्चा भी करते थे तो ये इन्होंने कम्युनिटी हॉल जैसा बनाया था, यहीं पे इनकी चर्चा होती थी। अब उसके बाद जब उसने हौस खास विलेज बना दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद में तुगलक वंश, जो कि फिरोज शाह तुगलक थे, वो 1351 से 1388 तक वो यहाँ पे थे। और उन्होंने अपने शासनकाल में दोबारा जो कि ये तालाब था उसका दोबारा निर्माण कराया। और यहीं पे उन्होंने 3 चीजें बनाई, एक मदरसा बनाया, एक मस्जिद बनाई और मकबरा बनाया। तो आप ये देख सकते हैं नीचे की साइड। तो ये मैं आपको एक राउंड अप ये दिखाता हूँ। ये 2 मंजिला है। मैं यहाँ से गया था तो रास्ता बंद था, लेकिन यूनिक है, यहाँ पे आराम से चलना चाहिए। और कहीं रास्ते इन्होंने बंद कर रखे हैं, जैसे कि रास्ता नीचे जाता है तो इन्होंने ताला लॉक कर रखा था। और यहाँ आगे की साइड भी इन्होंने बंद कर रखा था। मतलब बच्चों को घुमाने की चीज है, और बच्चों को पता भी होना चाहिए कि क्या चीज है, कब बनी, मतलब हिस्ट्री। तो नॉलेज भी गेन होता है, और आप यहाँ घूम भी सकते हो। और 20 रुपए पर पर्सन ज्यादा नहीं है। तो आप ये देख सकते हो ऊपर का रास्ता था, और नीचे के कुछ रास्ते बंद हैं। और यहाँ पे कुछ कब्रें भी हैं, जो यहाँ पे टीचर पढ़ाते थे मदरसे में, तो उनकी कब्रें यहीं पे है। तो ये आप देख सकते हो, ये है मदरसा। जैसे कि मैंने आपको 3 चीज बताया, मदरसा, मस्जिद, मकबरा। ये मदरसा है, यहीं पे सारे बच्चे पढ़ते थे। और इसको इतना यूनिक बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने कि लोग दूर दूर से पढ़ने आए। और जब लोग दूर से यहाँ पढ़ने आते थे, तो जो लोग पढ़ने आते थे उनको यहाँ पे अच्छी खासी राशि भी दी जाती थी, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आए। ये मैं चीजें वही बताता हूँ जो गूगल पे लिखा हुआ है और विकिपीडिया पे लिखा है, क्योंकि मैं कोई भी जगह जाता हूँ तो उसके बारे में जरूर पढ़ता हूँ। ये आप उनके निशान देख सकते हैं, मतलब उर्दू में कुछ लिखा है, हो सकता है अल्लाह लिखा हो, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ भी चीजें मैं जाता हूँ तो उसके बारे में जरूर पता करता हूँ, और वही चीज मैं बातें करता हूँ। तो आप देख सकते हो पूरा यूनिक है, ये पूरा मदरसा है। यहाँ पे काफी लोग बैठ के
पढ़ाई करते थे और सामने नजारा रहता था, जो कि अब तो पेड़ पौधे आ गए तो आपको झील दिख नहीं रही। उस टाइम वहां से पूरी रोशनी यहाँ पे आती थी, और कई जगह इन्होंने बंद कर रखा है, जैसे कि आप ताला लॉक देख रहे हो। इसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो, दो रास्ते हैं, एक तो लेफ्ट में जा रहा है तो ये बंद है, जो पार्क से ऊपर आता है उन्होंने बंद कर दिया। एक राइट में रास्ता है, तो फिर मैं सर राइट में चलता हूँ। राइट में चलने के बाद थोड़ा सा मुझे डर लगा था, क्योंकि अंधेरा है, अगर शाम को जाए तो मतलब हार्ट अटैक हो जाएगा इंसान को। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ तो पार्क में जाए, जो मैंने बताया था आपको कि बंद कर दिया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से भाई साहब मुझे डर लग रहा था, आप देख सकते हो बिल्कुल अंधेरा था। ऐसे लग रहा था कि अगर कोई एकदम से धप्पा कर देना तो समझ लो इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। लेकिन इसके आगे की तरफ चलते ही मतलब पूरा खुला था। ये राउंड अप में है पूरा, ये जो 2 फ्लोर का है। एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर तो आप पार्क देख सकते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है, और सेकंड फ्लोर से मैं नीचे आया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। तो यूनिक बना रखा था इन्होंने, और आप देख सकते हो ऐसी गली टाइप की है, और ऐसे ही लेफ्ट हैंड में भी है। तो ये जो था पढ़ाई के लिए इन्होंने बनाया था, और यहीं पे एक मस्जिद भी है, और यहाँ पे जो शिक्षक थे, मतलब टीचर थे छात्र दोनों थे। और फिरोज शाह तुगलक ने मदरसे के पास में ही उसने अपने एक मकबरा भी बनाया था। बाद में जब उनकी डेथ हो गई तो मकबरे में, मकबरा मीन्स की जो उनका कब्र है वहां पे उन्हें दफनाया गया। बाद में उनके बेटे की डेथ हुई तो उनके बेटे को भी वहीं दफनाया गया। फिर उनके पोते की डेथ हुई तो उनका भी कब्र वहीं पे उनके बगल में दफनाया गया। तो यहाँ पे टोटल 3 कब्रें हैं, फिरोज शाह तुगलक की, और उसके बेटे की, और उसके पोते की। और उसके बाद जब सिकंदर लोदी आए, तो जब उसका शासन हुआ तो उन्होंने फिर इसकी मरम्मत कराई। तो उन्होंने 1507 में इसकी मरम्मत कराई थी। तो बेस्ट टाइम आपका विजिट करने का यही है कि आप सूर्य जब निकलता है, मीन्स कि आप 7 बजे वहां पहुंच जाओ, और झील के पास से क्या नजारा दिखेगा कि आप दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और 20 रुपए की टिकट है, कोई ज्यादा है नहीं। तो मुझे बहुत ही प्यारा और बढ़िया और यूनिक लगा भाई, और एक घूमने वाली चीज है तो मैंने तो घूम ही लिया। तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड का है। तो मतलब इन्होंने राउंड अप में बनाया, और उस तरह के जो कारीगर थे उनकी भी लाजवाबी का ये नमूना ही है कि उस वक्त कुछ इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, फिर भी बराबर बारीकी से एक एक पत्थर उतनी ही साइज का, उतनी ही लंबाई, उतनी चौड़ाई बराबर का करना बहुत बड़ी बात होती है। ये देख सकते हो यहाँ से कितना मस्त नजारा दिख रहा है पूरा का पूरा। तो उस टाइम यहाँ पे ऐसे ही इन्होंने बनाया था ताकि यहाँ पे पढ़ाई होती रहे, और वहां से रोशनी भी आती रहेगी, और नजारा भी अच्छा रहेगा। तो चलते हैं अब यहाँ से बाहर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अब यहाँ का तो हो ही गया फिनिश। आप देख सकते हो ऊपर काफी इसमें मरम्मत की कराने की जरूरत है, और कुछ कुछ जगह यहाँ पे यूनिक भी है। और आप जरूर आए यहाँ पे घूमने, आपको काफी पसंद आएगा। आप ये भी देख सकते हो, मतलब कि इन्होंने रूम में ये भी इन लोगों को पता है कि किधर से रोशनी आएगी किधर से नहीं आएगी। किसी किसी जगह 3 जगह से इन्होंने गैप कर रखा है कि तीनों तरफ से रोशनी आए। किसी किसी जगह पे इन्होंने 2 तरह ही गैप कर रखा है कि 2 तरह की रोशनी आए। तो मतलब उन लोगों को, जो कारीगर था, उनको पहले ही पता था कि किस साइड से रोशनी आएगी किस साइड से नहीं आएगी। तो उसी हिसाब से ये लोग मतलब गड्ढा, मतलब गैप छोड़ते थे। तो ये भी काबिले तारीफ है कि आपको मतलब कि जो मेजरमेंट कहते हैं, मतलब बहुत यूनिक। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं। देखो, ये हम छोटे से रूम में घुसे, आप ऊपर देखोगे लाइट होती नहीं थी, वहां से रोशनी आएगी प्रॉपर, आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपोजिट में दिखाता हूँ मैं आपको। अपोजिट के साइड में ऊपर देखोगे, जब सूरज इस तरफ जाएगा तो रोशनी इधर आएगी, मतलब जब सूरज पीछे की साइड रहेगा तो उधर से रोशनी आएगी, और जैसे ही वो छत पे आएगा तो अंधेरा हो जाएगा, और छत से सीधा हमने आएगा तो वैसी रोशनी आ जाएगी। और ये जो छोटा सा आपने छेद देखा साइड में लेफ्ट हैंड में, ये दिए का है। हो सकता है उस टाइम दिए के लिए ये यूज करते होंगे, क्योंकि हर रूम में एक छोटा दिया का बना रखा है, ये देख सकते हो। मतलब पूरा इन्होंने एक्यूरेट बनाया। तो ये भी बहुत यूनिक है मीन्स। तो ये आपको घूमना भी चाहिए, और नॉलेज भी आता है, और बच्चों को भी बताना चाहिए कि क्या है, किसने बनाया। मतलब इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, जनरल नॉलेज टाइप का। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं, ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये एक और है, यहाँ भी आप देख सकते हो ऊपर से रोशनी के लिए बनाया है। और यहाँ से मैं चारों तरफ से इन्होंने एक पिलर पे ये लॉक कर रखा है ताकि आप ऊपर नहीं जा सकते। पूरा का पूरा देखो बंद है। मैंने अंदर फोन लेके दिखाया आपको। कुछ कुछ रहस्यमय जगह भी होती है, और कुछ कुछ ऐसी जगह
जहां पर इनको लगता है लोगों को जाना नहीं चाहिए, तो वो चीजें इन्होंने लॉक कर रखी है कि वहां पे आप जा नहीं सकते। हो सकता है आर्कियोलॉजिकल कुछ टेस्ट कर रहे हो या कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कुछ कुछ जगह पे मनाही है। ये आगे की तरफ इसकी तरफ गए तो ये जो रूम था इसके चारों तरफ गोल था, लेकिन ऊपर से इन्होंने गैप छोड़ रखा था रोशनी के लिए। हो सकता है ये किसी चीज के यूज के लिए हो, लेकिन मुझे पता नहीं। वहां पे मैंने देखा तो कुछ लोगों ने अपनी कारीगरी कर रखी है, वो बहुत ही गलत करते हैं लोग। मतलब कपल्स लोग आके यहाँ पे अपना नाम लिखना, अपने उसका नाम लिखना, मतलब सही में ये बहुत ही गलत है। आप पढ़ सकते हो, साकिब लिखा है, सुहाना लिखा है, मतलब डिस्कस्टिंग है, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। बाहर से लोग आते हैं देखने। ये देखो प्रीति लव, मतलब बहुत बेकार चीज है। आगे की तरफ जो मैंने आपको बताया था, मकबरे की बात की थी, वो यही मकबरा है। इसके अंदर सिर्फ दो ही दरवाजे हैं बड़े बड़े, और इन्हें पता है वो कहाँ से रोशनी आएगी, इसलिए उन्होंने उसी साइड से बनाया है। एक तो ये फ्रंट पे दरवाजा है, ये लॉक है, और एक राइट हैंड में दरवाजा है बड़ा सा, वो भी लॉक है, ये देख सकते हो आप। तो यहीं से मैंने फिर कैमरा अंदर करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो कपड़े हैं आप ये देख सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो बीच में है वो फिरोज शाह तुगलक की है, और उसके बगल में उसके बेटे की है, और उसके बगल में लेफ्ट हैंड में तो मुझे तो पोते यहाँ की है। बहुत मज़ा आया और मैंने आपको पूरा दिखा दिया। यहाँ आप सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक आप यहाँ घूम सकते हो। और आपको किले में आना है तो यहाँ पे आपको टिकट मिलेगी, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, 20 रुपये की टिकट है। वो भी आप अब सुबह आ सकते हैं, मतलब 7 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, 20 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप मेट्रो से आते हैं और मर्जेंटा लाइन लेते हैं तो आपको IIT मेट्रो स्टेशन उतर के वहाँ से रिक्शा लेके आना पड़ेगा। अगर आप पीली लाइन लेते हैं तो आपको हौस खास मेट्रो स्टेशन उतर के वहाँ से रिक्शा लेना के आना पड़ेगा। मुश्किल से आपको 30-40 रुपये रिक्शा वाला लेगा। तो गाइस मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो आप यहाँ ज़रूर घूमने आए और पिकनिक भी मना सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। और बहुत बढ़िया है, बच्चों को दिखाना चाहिए, और यही टाइम है घूमने का। फिर टाइम निकल जाता है तो आपको पता है फिर। तो टाटा बाय बाय।